इजराइल हमास के बीच युद्ध का आज चौथा दिन 72 घंटे से दोनों ओर से जारी है ताबड़तोड़ बमबारी। युद्ध में अब तक दोनों ओर से 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। घायलों की संख्या हजारों में पहुंची। इजराइल हमास के बीच जारी जंग में इजराइल के 900 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों लोग घायल। गाजा पट्टी में इजराइल ने दागे कई रॉकेट, तेज धमाके से गूंज उठा पूरा इलाका। घातक विस्फोट से गाजा का आसमान जगमगा उठा। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। हमास के ठिकानों को किया गया है तबाह। हमास के आतंकियों ने इजराइल में एक संगीत समारोह पर हमला किया, कई लोगों को बनाया बंधक। हमास ने इजराइल को धमकी दी है, कहा है कि गाजा में इजराइल के अगर हमले बंद नहीं हुए तो बंधकों को मार देंगे। नेतन्याहू बोले ऐसी कार्रवाई होगी कि भौगोलिक नक्शा बदल जाएगा। हमास से जंग के बीच में इजराइल के मिला ब्रिटेन का साथ भी। पीएम ऋषि सुनक ने यह कहा, मैं इजराइल के साथ खड़ा। इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिका का बयान, कहा इजराइल को हर तरह की मदद देंगे, युद्ध में इजराइल के साथ है अमेरिका। इजराइल के लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत हुई है। लेबनान इजराइल सीमा पर तैनात है, घुसपैठियों से जंग के दौरान हुई मौत। हमास के ठिकानों को इजरायली सेना ने बनाया निशाना। आईडीएफ नौसेना कई ठिकानों को तबाह करती आई नजर। इजराइल हमास युद्ध को लेकर के दो धड़ों में बटी दुनिया। संघर्ष के बीच में ईरान ने इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई, तो वहीं यूरोपियन यूनियन इजराइल के हालात को लेकर करेगा चर्चा। फिलिस्तीन पर इजराइल की कार्रवाई जारी है। इजराइल की एयरफोर्स ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। इजराइल ने गाजा शहर से सटे शुजाइया शहर पर आईटीएफ से किए गए हवाई हमले, धमाकों की आवाज से गूंजा पूरा शहर। गाजा पर इजराइल का हमला जारी है। हमले में लोगों को अस्पताल में कराया जा रहा है भर्ती। दक्षिण इजराइल में क्यूबुत्स के पास बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद है। रॉकेट हमले के बाद अश्कलोन में तबाही। गाजा पट्टी और इजराइल में हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। हमास पर इजराइल का घातक प्रहार, लड़ाकू विमानों और बरसाए बम, कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजराइल के हमले में हमास का 3 मंजिला मुख्यालय तबाह हो गया। 7 ऑपरेशनल ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजराइल ने गाजा पट्टी पर किए ताबड़तोड़ हमले, आसमान में आग और धुएं का दिखा गुब्बार। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गाजा पर एक के बाद एक कई हमले किए गए, आसमान में दिखाई दी रॉकेट्स की रोशनी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह के एक सदस्य के मारे जाने की खबर, 2 बंदूकधारियों ने की हत्या। इजराइल के शहरों में हमास ने दागे रॉकेट, अश्कलोन में कई इमारतों को भारी नुकसान। इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया हवाई हमला, शुजाइया इलाके में की बमबारी। पेरिस में इजराइल के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाली रैली, एफिल टावर इजरायली झंडे के रंग में जगमगाया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का ऐलान किया है, बोले किसी भी चीज की नहीं देंगे अनुमति। लंदन की सड़कों पर फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन पर किया गया प्रोटेस्ट। फिलिस्तीनी समर्थक बोले हम चुप नहीं रहेंगे। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में फिलिस्तीन के समर्थकों ने इजराइल का विरोध किया, पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलिस्तीन में तबाही की तस्वीरें आई हैं सामने। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यूएस से हस्तक्षेप करने का किया है आह्वान। बेल्जियम में इजरायली दूतावास में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। येवेस उनशिस्की बोले हम इजराइल के साथ खड़े हैं। स्पेन में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर रही हैं सैकड़ों लोग, फहराए गए फिलिस्तीनी झंडे। लंदन में लोगों ने इजराइल के समर्थन में डाउनिंग स्ट्रीट पर निकाली रैली, इजराइल के समर्थन में लिखे स्लोगन। इजराइल के समर्थन में हजारों लोगों ने पेरिस में मार्च निकाला, इजरायली जीतेगा के नारे भी लगाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर बोला हमला, बोले अगर वो राष्ट्रपति होते तो इजराइल पर नहीं होता ये हमला। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सामने। रिपोर्ट का दावा इजराइल पर हमले के पीछे है ईरान का हाथ। इजराइल के हमले में भारी नुकसान की आशंका, गाजा में कई गाड़ियां जलकर के राख हुई। इजराइल के कई इलाकों में सुरक्षा अलर्ट, पुलिस ने सड़कों को ब्लॉक किया। इजराइल में संगीत समारोह पर हमले के बाद तबाही का मंजर, 260 लोगों के शव बरामद हुए। हमास के हमले में भारतीय महिला घायल, अश्कलोन में यह हमला हुआ था जिसमें महिला की मौत हो गई। हमास के हमले में 9 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई, अमेरिका की सरकार ने पुष्टि की।
अमेरिका के युद्धपोत देने के ऐलान पर हमास का पलटवार आया सामने, कहा अमेरिका के युद्धपोत से डरते नहीं हैं हम। अमेरिका को इराकी मिलिशिया की धमकी, कहा इजराइल की मदद की तो भुगतना होगा परिणाम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़ा फैसला, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया, कहा फिलिस्तीन के हक के साथ है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को मिली कामयाबी, सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। एशियाई खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 107 पदक जीतकर भारतीय एथलीटों ने रचा है इतिहास। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड आज होगी खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आदिवासी समाज पर राहुल का फोकस। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आज होगा समापन। राहुल गांधी शहडोल में जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत तमाम कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जाति जनगणना जरूरी, कार्य समिति ने किया है ऐतिहासिक फैसला। जातीय जनगणना पर कांग्रेस का बड़ा दाव, राहुल का ऐलान, कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातीय जनगणना। सीडब्ल्यूसी में सर्वसम्मति से फैसला। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने की जाति जनगणना की मांग, कहा जातिगत जनगणना से मालूम पड़ेगी मुसलमानों और अन्य जाति के लोगों की हैसियत। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 57 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ में 64 नामों की दूसरी सूची जारी। राजस्थान में 6 सांसदों को दिया गया है टिकट। राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से मिला है टिकट। किरोड़ी लाल मीणा भी लड़ेंगे चुनाव। 4 महिलाओं को टिकट मिला, वसुंधरा को टिकट नहीं। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया बीजेपी की विदाई का उद्घोष। बीजेपी ने किया प्रचंड जीत का दावा। ओवैसी ने निष्पक्ष चुनाव की जताई उम्मीद। बीजेपी की जारी सूची पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया सामने, बोले इनके पास चेहरे नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान। छत्तीसगढ़ को छोड़कर के बाकी 4 राज्यों में एक चरण में मतदान। राजस्थान में 23, मध्य प्रदेश में 17, तेलंगाना में 30, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव। 5 राज्यों की 679 सीटों पर 60 लाख नए वोटर्स करेंगे मतदान। 1,77,000 होंगे पोलिंग बूथ। चुनाव आयोग ने घर घर जाकर तैयार की है लिस्ट। 17,000 से ज्यादा होंगे मॉडल पोलिंग बूथ। 1 लाख बूथ पर होगी वेबकास्ट की सुविधा। सी विजिल ऐप के जरिए की जा सकती है शिकायत। 100 मिनट में एक्शन भी होगा। चंडीगढ़ के पीजीआई नेहरू अस्पताल में लगी भीषण आग। आग लगने से मरीजों में मची भगदड़। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जैसलमेर में पोंगटन फील्ड फायरिंग रेंज के पास सूखी घास में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। योगी सरकार ने विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 40 जोन से होगी बिजली की सप्लाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की द वैक्सीन वॉर देखने की अपील। बोले फिल्म में दिखेगी भारत की ताकत, साजिश करने वालों से सावधान रहें। राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। नृत्य मंडप और फर्श पर उकेरी जा रही है खूबसूरत नक्काशी। माफिया अतीक अहमद के 2 बेटों को रिश्तेदारों के हवाले किया गया। उमेश पाल की हत्या के बाद से बाल सुधार गृह में थे दोनों। कानपुर देहात में नकली करेंसी भेजने के मामले में एसबीआई के कर्मचारी और अधिकारियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। यूपी के संभल में किसान को मृत दिखाकर लेखपाल ने बेची 5 बीघा जमीन। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। जालौन में गुटखा फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। भारी मात्रा में पकड़ा गया तंबाकू मिश्रित गुटखा। वैशाली में पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में हुई लूट का खुलासा किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में नहर में शव फेंकने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। 1 लंबित, 2 की ड्यूटी खत्म हुई। अमरोहा में पुलिस ने 24 घंटे में किया टैक्सी चालक की हत्या का खुलासा। 2 दोस्तों के साथ मिलकर साले ने की थी हत्या। एशियन गेम्स में मेडल जीतने के बाद भारत लौटे खिलाड़ी। एयरपोर्ट पर फैंस ने किया जोरदार स्वागत।